महाराज उत्तानपाद जी की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। कितनी रानियां थी उत्तानपाद जी की? अच्छा, सुनीति और सुरुचि। कि जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसे पत्युर् नेतरायत सुतो ध्रुवः। सुनीति महाराज जिनके ध्रुव थे, सुरुचि जिनके, पता है आप लोगों को क्या नाम था सुरुचि के पुत्र का? है उत्तम। उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे। महाराज एक बार ध्रुव जी अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए, तब उनकी मां, सौतेली मां सुरुचि ने हाथ पकड़ के ध्रुव जी को उठा दिया कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयत्मानं यदीच्छसि निर्वासनम्। सुरुचि ने कहा, बेटा ध्रुव, अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, तो जाकर के भगवान की आराधना करो, जाकर के भगवान की प्रार्थना करो। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे ना, उनसे वरदान मांगना कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो। सुरुचि ध्रुव जी से कहती है। आज यहां पर सुरुचि जी को अभिमान हो गया। भगवान से बड़ी उनने अपनी कोख को बताया। किसने? सुरुचि जी। छोटा सा बालक ध्रुव महाराज रोते बिलखते अपनी मां के पास आए। सुनीति ने समझाते हुए बोला, मां मंगलम तात परेषु मंस्था भक्तं गते जनो यत पर दुखस्तता। हे पुत्रो, किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि दूसरों को दुख देने वाले को एक दिन दुख का फल स्वयं भोगना पड़ता है। याद रखना, जीवन में सब कुछ करना मेरी मां, पर आपके द्वारा कोई दुखी ना हो। किसी को दुख मत देना, बुरा किसी का, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। ये हमें कथा सिखाती है। आज सुनीति जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया ध्रुव जी के लिए। कहते हैं, सत्यम सुरच्या भेदम भवान में यद दुर्भया गाया उदरे गृहीतः। बेटा, तेरी मां सुरुचि ने ठीक ही तो कहा है। मुझ मंदभागिनी की कोख से जन्म लेना दुर्भाग्य ही है। बेटा, यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना,
तो भगवान के चरण कमलों को आराधना करो। धन्य है ऐसी माँ जो अपने बच्चों को, जो अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में लगाती है। धन्य है रे मेरी माँ। आराध्या द्योत दक्षपादाक्ष। महाराज माँ के वचन को सुनकर के, माता के वचनों को सुनकर के तुरंत ध्रुव जी जंगल के लिए चले दिए भगवान के भजन करने के लिए। याद रखना प्यारे भाइयों, याद रखना मेरे बहनों और युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनके लिए बहुत सुंदर कथा है। ध्रुव जी 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष में वह मां का इतना कहना मानते थे। जीवन में कुछ करो या मत करो, अपने माता पिता की बात को जरूर मानना। आज आप लिख के ले लो ये बात, अगर जीवन में आप अपनी माता और पिता की बात मानोगे, कभी आप दुख नहीं पाओगे। जीवन में गुरु के बताए रास्ते पर चलोगे, कभी दुख नहीं पाओगे प्यारे। क्योंकि कि मात पिता गुरु की यह वाणी, बिना विचार किए शुभ जान। माता पिता और गुरु की बात को कभी इनकार नहीं करना चाहिए। अगर एक माँ कहती है बेटा तुम इस यज्ञ कुंड में कूद जाओ, तो उससे बात पर सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि कोई माता, कोई पिता, कोई गुरु नहीं चाहता है कि हमारा बालक कष्ट में हो, दुख में हो। आज माँ की बात सुनकर ध्रुव जी जंगल के लिए चले गए। महाराज जैसे ही जंगल के लिए बढ़े, जैसे ही जंगल के लिए बढ़े, महाराज नारद जी ने देखा यह 5 वर्ष का बालक तपस्या करने के लिए चले गया। नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा लेने आए और ध्रुव से बात करने लगे, पूछने लगे, कहाँ जा रहे हो बेटा? नारद जी कहने लगे ध्रुव से, नाधुनाप्यवमानम ते सम्मानम अपि पुत्र का लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। बेटा तुम बालक हो, तुम्हारे खेलने और कूदने का समय है। बेटा तुम घर लौटे जाओ। इस उम्र में तुम सम्मान अपमान क्यों देख रहे हो? क्या कारण है? जब ध्रुव जी यह विचार करने लगे कि मैं अभी घर से निकला हूं, मैं तो अभी घर से निकला हूं ना, घर से निकलते ही कुछ आगे जब नारद जी मिल गए तो कुछ ना कुछ बात तो है। कहने लगे नारद जी बेटा घर लौट जाओ, उत्तानपाद राजा है ना वो हमारा शिष्य है, आधा राजपाट में तुम्हें दिला देता हूं, लेकिन तुम घर लौट जाओ। विचार करने लगे ध्रुव जी, जब हमें जरा सी दूरी चलने पर आधा राजपाट मिलने लगा तो भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। अगर भक्ति करेंगे तो क्या क्या नहीं मिलेगा। कुछ आगे बढ़े महाराज, नारद जी ने फिर रोका, अरे बेटा ध्रुव सुनो। बोले क्या? बोले मैं आपको पूरे राजपाट का राजा बना देता हूं, लेकिन तुम घर लौट जाओ। लेकिन ध्रुव जी घर नहीं लौटे। बोले नहीं, मैं घर तो नहीं जाऊंगा। मेरी मां ने कहा है कि बेटा परम पिता परमात्मा की गोद में बैठो, किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं रहेगी। बस हम अपने पिता के लिए तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। जब देखा नारद जी ने खूब प्रयास किया, लेकिन ध्रुव जी नहीं माने। अब बोले ये तो पक्का
भगवान को प्राप्त करके मानेगा, चलो ठीक है जा रहे तो अच्छी बात है जाओ, पर हमसे दीक्षा जरूर लेते जाओ, भगवान को प्राप्त करने का मंत्र लेते जाओ। नारद जी ने कहा तत्ततः गच्छा भद्राते यमुनायस्तटं शुचे पुण्यं मधो वनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। ध्रुव जी ये मंत्र आप लेते जाओ, इससे आप गोविंद को प्राप्त कर लोगे। आज नारद जी ने ध्रुव जी को सुंदर मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? आइए हम भी उस मंत्र को गुनगुनाते हुए चलते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी जितने माताएं बहनें भाई बंधु जितने भी श्रोतागण बैठे हैं, भाव से इस मंत्र को अगर आप दोहराएंगे बोलेंगे तो आपको भी मेरे गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, मेरे ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। तो कौन कौन को ठाकुर जी चाहिए? उठाइए दोनों हाथ और क्या कहेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरे नंदनाय, वासुदेवाय मेरे नंदनाय, वासुदेवाय मेरे नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। बोल भागवत महापुराण के जय, राधे गोविंद सरकार के जय। सुंदर है मंत्र लिया महाराज गए। इस मंत्र को लेके महाराज ध्रुव जी वन में गए, नारद जी की आज्ञा पाकर के वृंदावन आ गए। और महाराज पहले महीने ही ध्रुव जी ने 3 दिन में बेर खाकर तपस्या की। पहले महीने 3 दिन बेर खाकर के तपस्या की। दूसरे दिन महाराज 6 पत्ते खाकर के तपस्या की। तीसरे दिन महाराज 9 दिन में जल पी करके तपस्या की। महाराज 5वें महीने तो प्राणायाम चढ़ाया महाराज। और ध्रुव जी की श्वास भगवान की श्वासों में मिल जाती। पहले महीने में इन्होंने 3 दिन में 1 दिन बेर खाते थे। दूसरे महीने में महाराज 6 महीने में 1 बार पत्ते खाया करते थे। तीसरे महीने में महाराज 9 दिन में 1 बार जल पिया करते थे। चौथे महीने में 12 दिन में 1 बार वायु का सेवन किया करते, हवा का।
चौथे महीने में, और 5वें महीने में तो महाराज ठाकुर जी से श्वास मिलने लगे, सारा ब्रह्मांड रुकने गया। और महाराज सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे, बोले महाराज, बोले अगर इतने की सांसें रुक गई तो पूरा ब्रह्मांड रुक जाए। महाराज कृपा करो, आप जल्दी से आकर के कृपा करो ना। आज हमारे ठाकुर जी ने, आज हमारे बिहारी जी ने ध्रुव जी पर कृपा की। महाराज कृपा की और भगवान तुरंत गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर के महाराज ध्रुव जी के पास आए और सुंदर दर्शन दिए। ध्रुव जी ने भगवान को देखा, सुंदर स्तुति की कि योऽन्तः प्रविश्य मां विचां प्रसोक्ता, कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ता, सज्जीवयत्तखिल शक्तिधरा सुधाम्, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वागदीना, प्रणमामो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुंदर ध्रुव जी ने दर्शन किए। 36,000 वर्ष पूर्ण होने पर भगवान के दिव्य विमान पर ध्रुव जी को लेने आए और उसी के समय मृत्यु देवता आ गए और कहते हैं ना कि मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाभूतम गृहम। ध्रुव जी की मृत्यु के सिर पर, ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर महाराज भगवान के दिव्य वैकुंठ को प्राप्त हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कि ध्रुव संगलन जप्यो हरि नाम, ध्रुव संगलन जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाव, पावा अचल अनुपम ध्रुव संगलन जप्यो हरि नाम, ध्रुव संगलन जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाव, पावा अचल अनुपम ठाव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो ध्रुव जी महाराज की। इसी के साथ हमारे ध्रुव जी को स्थान दिया जो कि आज ध्रुव तारे के नाम से जाने जाते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराज आगे 28 प्रकार के नरक आते हैं। व्यक्ति जो जैसा पाप करता है उसको वैसे ही नरक में डाल दिया जाता है। जो जिस प्रकार का पाप करता है उसको वैसे ही नरकों की प्राप्ति होती है।